friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to start new chapter of subject graph theory. Okay. So this is chapter number second of graph theory, that is connected graphs. Okay. So let's start the lecture. Okay. So first point is walk. What is mean by walk? Okay. उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर क्लियर नहीं किया तो फर्स्ट चैप्टर क्लियर करो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट सेकंड चैप्टर में यूज होने वाले हैं. ओके. So let's start the lecture. So first is walk. What is meant by walk? A walk in a graph is a sequence of vertices and edges. एक walk क्या है? एक sequence है किसकी? Vertices and edges की. Where उसमें क्या होता है? Consecutive vertices are connected by an edge. मतलब vertices एक edge से connected होते हैं. Okay. And vertices and edges can repeat. Okay. Vertices and edges आप उसमें repeat कर सकते हो. उसे हम कहते हैं walk. Okay. For example, in a graph with vertices a b c d. Okay. a b c d vertices का एक ग्राफ है. A possible walk is a b to a to b, b to c, c to b and b to d. ये वॉक हो सकता है क्योंकि वर्टाइसेस एंड एजेस रिपीट हो सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं वॉक. ओके. सेकंड टॉपिक इज ट्रेल. व्हाट इज मीन बाय ट्रेल? अ ट्रेल इज अ वॉक वेयर एजेस डू नॉट रिपीट. जिसमें एजेस रिपीट नहीं होते, इसे हम ट्रेल कहते हैं. ओके. ट्रेल एक टाइप का वॉक ही है, लेकिन वॉक में एजेस एंड वर्टाइसेस रिपीट होते हैं. ओके. सो ट्रेल में वॉक में एजेस एंड वर्टाइसेस रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ट्रेल में एजेस रिपीट नहीं होते. बट वर्टाइसेस कैन रिपीट. ओके. वर्टाइसेस रिपीट हो सकते, लेकिन एजेस रिपीट नहीं हो सकते, उसे हम ट्रेल कहते हैं. इन सेम ग्राफ, मतलब ऊपर जो ग्राफ देखा ए बी सी डी, a valid trail might be A, B, C, D. Okay. So next concept is path. What is meant by path? A path is a walk where both vertices and edges do not repeat. Okay. Edges and vertices are not repeat in path is known as path. Okay. For example, a valid path could be A, B, C, D. देखो vertices भी repeat नहीं हुए और edge भी repeat नहीं हुए. Then the concept is cycle और circuit. अभी cycle और circuit दोनों एक ही है, आप cycle बोलो या फिर circuit बोलो. Okay. साइकिल इज अ ट्रेल. साइकिल एक ट्रेल हो सकती है दैट स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स. मतलब ट्रेल का साइकिल कहाँ पे एंड होती है? स्टार्ट्स भी सेम वर्टेक्स से होती है और एंड भी सेम वर्टेक्स से होती है. ओके. विथ ऑल अदर वर्टाइसेस एंड एजेस अपीयरिंग ओनली वन. लेकिन स्टार्ट एंड एंड वर्टेक्स छोड़ के सारे वर्टेक्सेस एक ही बार दिखने चाहिए. ओके. देखो, एक्सेप्ट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स. ओके. क्योंकि स्टार्ट जहाँ पे होती है, एंड वहां पे ही होती है, तो स्टार्टिंग एंड एंड वर्टेक्स सेम हो सकता है, लेकिन बाकी के वर्टेक्स जो बीच के है वो सेम नहीं हो सकते. उसे हम कहते हैं साइकिल और सर्किट. एग्जांपल ए बी सी ए. देखो, ए से स्टार्ट हुआ तो ए पे ही खत्म हुआ. ओके. देन दिस फॉर्म्स अ साइकिल. ओके. सो आई होप दैट आपको वॉक, ट्रेल, पाथ एंड साइकिल और सर्किट समझ में आया होगा. ओके. लेट्स सी concept some. Here are some concepts given below. A closed trail is called a tour. Okay. एक ट्रेल, क्लोज ट्रेल को आप टूर भी कह सकते हो. द नंबर ऑफ एजेस इन अ वॉक इज कॉल्ड लेंथ ऑफ वॉक. अभी यहाँ पे ध्यान रखो, जहाँ पे भी हम नंबर ऑफ एजेस काउंट करेंगे उसे हम लेंथ कहेंगे. ओके. लेंथ ऑफ वॉक. ओके. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बता रहा है. ये ग्राफ गिवन है आपको. ओके. फाइंड ऑल पाथ फ्रॉम V1 टू V8. हमें सारे के सारे पाथ ढूंढने, किससे? V1 से लेके V8 तक. अभी पाथ क्या है मैंने आपको बता दिया है. ओके. सो एक बार रिपीट करता हूँ. पाथ इज अ वॉक वेयर बोथ वर्टाइसेस एंड एजेस रिपीट डू नॉट रिपीट. ओके. रिपीट नहीं हो सकते, उसे हम पाथ कहते हैं. ओके. सो फाइंड ऑल पाथ फ्रॉम V1 टू V8. V1 टू V8 जितने पाथ पॉसिबल है उतने हम ले लेते हैं. ओके. चलो. सो हम V1 से स्टार्ट करेंगे और एंड कहाँ पे करेंगे? V8 की तरफ, यानी कि यहाँ पे. ओके. सो V1 से स्टार्ट करते, V1 एज आई E1, देन गए V2 की तरफ, V2 से गए E7 एज को लेके V5. ओके. E7 V5, देन E8, यहाँ पे E8 टू V6, E8 टू V6, देन E9 टू V7, E9 टू V7, देन E3, ये E3 एज से V8 तक. सो यहाँ पे एजेस नहीं रिपीट हुए. और एक पाथ बन सकता है. सोचो सोचो, दिमाग लगाओ. मैंने लिख के ही दिया है, वैसे भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन आप भी दिमाग लगाओ. और कौन सा पाथ बन सकता है? लेट्स सी हियर. V1 E1 V2 E2. सो V1 से स्टार्ट किया, E1 V2 E2 ऊपर गए, देन V3 E4 V4 E6. सो V3 E4 V4 E6, देन V5 E8 V6 V9. V5 से E8 से लेके V6 V9, देन V7 से लेके V3 से V8, V7
V3 सॉरी E3 एंड V8 ओके, यहाँ पे E3 एंड V8 ओके। तो इस तरह से दो पाथ हम बना सकते हैं V1 टू V8 ओके। ऑल पॉसिबल बोले तो आप दो या तीन लिख दो, जितने बन सकते हैं उतने लिखो। देन सेकंड क्वेश्चन इज सर्किट ऑफ लेंथ 4 एंड 6। अभी लेंथ मतलब क्या, नंबर ऑफ एजेस। सर्किट बनाना है, लेंथ कितनी है 4 एंड 6, यानी 4 एंड 6 एजेस से हमें सर्किट बनाना है। सो कहां से बन सकता है, मैंने आंसर लिख के दिया V2 से बनाएंगे। सर्किट मतलब क्या, क्लोज पाथ ओके, स्टार्ट एंड एंड वर्टेक्स सेम होता है, तो V2 से स्टार्ट करेंगे। 4 एजेस चाहिए तो V3 की तरफ जाएंगे, E7 V5 सॉरी, देन E6 टू V4 जाएंगे, देन E4 टू V3 जाएंगे और E2 टू अगेन V2 की तरफ ही एंड करेंगे। देखो V2 से स्टार्ट हुआ, E2 मैंने ऐसा बोला वो उल्टा गया है, ऐसा गया है वो ओके। सो V2 से E2 गए, V3 से E4 गए, V3 से E4 यहाँ पे गए ओके। देन V4 टू E6, V4 टू E6 आए एंड V5 E7 लेके अगेन V2। सो लेंथ कितनी बोली है आपको 4, सो 4 एजेस आए क्या, देखो इसमें 1 E2 1 E4 2 3 एंड 4, सो 4 एजेस हो गए। तो ये हुए सर्किट ऑफ लेंथ 4। अभी 6 का देखो, 6 का कैसे स्टार्ट करेंगे हम, सपोज हम लेते हैं V8 से स्टार्ट करते हैं ओके। मैं इसे रफ करता हूँ, मैं आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ। 6 से V8 से स्टार्ट करेंगे ओके। V8 से स्टार्ट किया, V8 E5 V1 तक तरफ गए, देन E1 से V2 की तरफ गए ओके, V2 की तरफ गए, देन E7 से V5 की तरफ गए, V5 टू E8 लेके V6 की तरफ गए, देन E9 V7 एंड E3 अगेन V8 पे एंड हुआ। तो टोटल एजेस देखो E5 E1 E7 E8 E9 and E3, total 6 edges are present. So this is circuit of length 6 okay, like that. So next question is trail of length 3 in G from V3 to V6। हमें ट्रेल ढूंढनी है, लेंथ किसी होनी चाहिए 3 ओके। सो हम V3 से स्टार्ट करेंगे, इसे भी इरेज करना पड़ेगा ओके। V3 से स्टार्ट करेंगे V6 तक, लेंथ कितनी होनी चाहिए 3, 1 2 और 3, V3 E4 V4 E6 V5 E8 V6 ओके, लाइक दैट। सो रिमार्क देखो, रिमार्क क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ एजेस इन अ पाथ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ दैट पाथ, ये मैंने ऊपर भी बताया। सेल्फ लूप इज अ सर्किट, आपके ट्रू और फॉल्स में कोई ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सेल्फ लूप इज अ सर्किट ट्रू और फॉल्स। सो सेल्फ लूप एक सर्किट हो सकता है, क्योंकि लूप जहां पे स्टार्ट होता है वहां पे ही एंड होता है, और सर्किट भी जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे एंड होता है ओके। रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2 इज अ सर्किट, अगर सपोज ये ग्राफ है, ये एक वर्टेक्स और ये एक वर्टेक्स और यहाँ पे एक वर्टेक्स ओके। सो 1 2 3, हर एक वर्टेक्स की डिग्री देखो 3 है, तो रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2 सर्किट ही हुआ ना, क्योंकि जहां पे स्टार्ट होता है वहीं पे तो एंड होता है ओके, लाइक दैट। तीनों रिमार्क याद रखो। देन द टॉपिक इज कनेक्टेड ग्राफ, व्हाट इज मीन बाय कनेक्टेड ग्राफ एंड विच आर द कनेक्टेड ग्राफ। सो लेट्स सी, अ अनडिरेक्टेड ग्राफ G इज कॉल्ड कनेक्टेड। अनडिरेक्टेड ग्राफ को हम कनेक्टेड बोल सकते हैं, लेकिन कब, इफ देयर एग्जिस्ट अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ, यानी सारे वर्टाइसेस में से पाथ क्रिएट होना चाहिए ओके। इफ G इज नॉट कनेक्टेड, उसको कनेक्टेड कब नहीं बोलेंगे, इज सेड टू डिसकनेक्टेड एंड इन अ डिसकनेक्टेड ग्राफ एट लीस्ट वन पेयर ऑफ वर्टाइसेस विच इज नॉट कनेक्टेड, यानी कि एक ऐसी पेयर होनी चाहिए जो कनेक्ट नहीं हो, मतलब वहां से एज पास नहीं हुई हो, उसे हम डिसकनेक्टेड ग्राफ बोल देंगे ओके। G1 एंड G2 ऑब्जर्व करो, G1 कनेक्टेड क्योंकि सारे वर्टाइसेस में से एज पास हुई है, मतलब सारे वर्टाइसेस एक दूसरे को ज्वाइंट है। सो G2 डिसकनेक्टेड क्यों, क्योंकि V5 देखो, V5 एक वर्टेक्स है जो V4 को ज्वाइंट है क्या, नहीं। V1 जो वर्टेक्स है वो V2 को ज्वाइंट है, V3 को ज्वाइंट है, V4 को नहीं, सिर्फ V5 को ज्वाइंट है, यानी सारे वर्टेक्स एक दूसरे को ज्वाइंट होने चाहिए, उसे हम कहेंगे कनेक्टेड ग्राफ ओके। So this is connected graphs. So next topic is counting paths between vertices. हमें paths count करने हैं vertices में से। So इसके लिए हम adjacency matrix यूज करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, आप फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर करके आओ, तभी आपको ये चैप्टर समझेगा ओके। सो इसमें हमें मैट्रिक्स कैसे बनाना है, ग्राफ के ऊपर मैट्रिक्स निकालना है, तभी हम पाथ्स काउंट कर सकते हैं ओके, मैट्रिक्स की हेल्प लेकर ओके। सो आपको मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए ग्राफ के ऊपर से, मैंने पढ़ाया है ओके। सो
लेट जी बी अ ग्राफ विथ एडजेंसेंसी मैट्रिक्स, जी ग्राफ है किसके साथ, एडजेंसेंसी मैट्रिक्स के साथ, ए with respect to the ordering v1 up to vn with directed, undirected, multiple edges and loops allows, and the number of different paths are, r belongs to natural numbers, from vi to vj I comma j the entry of a raised to r मतलब डिफरेंट पाथ्स, ओके। सो आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए a रेस टू r लेना है, ओके, a मतलब एडजेंसेंसी मैट्रिक्स, तो क्वेश्चन देखो एग्जांपल के ऊपर से आपको जल्दी समझ में आएगा। इन द फॉलोइंग ग्राफ्स फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ पाथ लेंथ 2 फ्रॉम v1 टू v4, ओके, v1 टू v4 लेंथ 2 से हमें पाथ फाइंड करने हैं, ओके। सो लेंथ 2 मतलब r, सो a रेस टू r मतलब a रेस टू 2, जितनी लेंथ दी गई हो उसे a रेस टू में डाल देना है, सो इधर हम लेंगे a रेस टू 2 हमें निकालना है, ओके। सबसे पहले हम एडजेंसेंसी मैट्रिक्स निकालेंगे a इस ग्राफ के ऊपर से, कैसे निकालेंगे अभी आप ही सोचो, ओके। हाँ दिख रहा है, ये जो आपको ग्राफ है उसके ऊपर से मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन आपको यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ, ओके। सो लेट्स सी, हम ऊपर भी वर्टेक्स लिख लेंगे जितने वर्टेक्स है उतने, और साइड में भी लिख लेंगे v1 टू v5, ओके। सो देखना है v1 टू v1 एज है क्या, v1 टू v1 नहीं है इसलिए 0, v1 टू v2 एज है क्या, हाँ एक एज है तो इसलिए 1, v1 टू v3 देखो, v1 टू v3 एज है, हाँ है तो इसलिए 1, v1 टू v4 देखो एज है नहीं है 0, v1 टू v5 एज है, हाँ है इसलिए 1। अगेन इसी तरह से आपको नीचे का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, तो हम v1 हुआ तो v2 लेंगे, v2 टू v1 एज है 1, v2 टू v2 एज है नहीं है इसलिए 0, v2 टू v3 एज है बताओ, हाँ है इसलिए 1, v2 टू v4 एज है नहीं है इसलिए 0, एंड v2 टू v5 एज है नहीं है इसलिए 0। तो याद आया मैट्रिक्स कैसे निकालना है, उस तरह से आपको सारा मैट्रिक्स निकाल लेना है ग्राफ के ऊपर से, ओके। फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है, अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे तो सबसे पहले वो लेक्चर देखो, मैंने पहले ही बोला है फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट इसमें काम में आने वाली। तो हमें क्या निकालना है, a रेस टू 2 हमने निकाला a, हमें a स्क्वायर निकालना है, तो a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a इंटू a कर देंगे, दोनों मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, मतलब ए इंटू ए, ओके। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आती है क्या वो बताओ अभी, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ओके। सो मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मुझे इसको एडजस्ट करने दो पहले, ओके। आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल है अभी शायद, ओके। अरे ड्रॉ नहीं कर सकूंगा, वेट वेट वेट, आई विल शो यू हाउ टू कैलकुलेट, हाँ ओके ओके, अभी प्रॉपरली है। अभी हमें ए स्क्वायर निकालना है तो हमें ए इंटू ए करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कैसे देखो, यहाँ पे है 0, 0 इंटू 0 0, ओके। सो 0 आप साइड में आप रफ वर्क कर सकते हो, ओके। मैंने कैलकुलेट कर दिया है लेकिन आप रफ वर्क कर सकते हो, ओके। 0 लिखो, सो 1 इंटू 1 1, सो 0 वैसा का वैसा ही प्लस 1, ओके। देन ये 1 लो और ये 1 लो, 1 इंटू 1 अगेन 1 प्लस 1, ओके। देन ये 0 और ये 0, 0 इंटू 0 प्लस 0, ओके। एंड लास्ट का 1 बचा और लास्ट का 1 बचा, 1 इंटू 1 प्लस 1, और इनकी टोटल कर दो, कितने आई, 0 प्लस 1 प्लस 1 0 प्लस 1 3 आई, ओके। ये हुआ 3, तो यहाँ पे क्या लिखा है 3, यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे क्या आया आपका 3, ओके। लाइक दैट आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करनी है। और एक बताता हूँ, घबराओ मत, सेकंड मैं फर्स्ट रो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ओके, आप बाकी के कर लो, वेट वेट मुझे सिर्फ इरेज करने दो। सो हमें इससे फर्स्ट रो ही रखनी क्योंकि हम फर्स्ट रो फाइंड कर रहे हैं, और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 0 ये 0 लो और ये 0 लो, 0 इंटू 0 क्या आता है 0, ओके। देन प्लस ये 1 लो और ये 1 लो, सॉरी ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सेकंड को करना है, 0 इंटू 1 आएगा यहाँ पे, वेट वेट सॉरी 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 सॉरी, अगेन बताता हूँ आपको एक बार,
बताना ही पड़ेगा, वेट, हाँ ये लो 0 × 1, ओके, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो ही आंसर जीरो ही आता है, लेकिन वो गलत हुआ था, ओके, प्लस, ओके, देन 1 × 0, ओके, अगेन जीरो आएगा, प्लस ये 1 लो, ओके, 1 × 1, ये हुआ 1, प्लस 0 × 0, अगेन लिखो 0, और प्लस ये लास्ट का आपका हुआ 1 × 0, 0, सो इनकी एडिशन कितनी आती है, सिर्फ 1, ओके, तो यहाँ पे एक मैंने क्या लिखा 1, ओके, समझ में आ रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। वैसे ही आपको अभी थर्ड एलिमेंट ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, इसको ही इस थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, लाइक दैट आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है और ए स्क्वायर फाइंड करना है, ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है और एकदम इजी टॉपिक है, ओके, सो ए स्क्वायर हमने निकाल लिया, हमें मिला ए स्क्वायर, अभी हमें ढूंढना क्या है, नंबर ऑफ पाथ्स फ्रॉम लेंथ टू बताई गई थी, फ्रॉम V1 to V4 हमें क्वेश्चन में बताया था, सो इज इक्वल्स टू 1, 4 इज इक्वल्स टू, इसमें देखो 1 मतलब फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम, ओके, सो आया 2, ओके, लाइक दैट, और सेकंड था हमें, सेकंड क्वेश्चन का था लेंथ ऑफ 3 फ्रॉम V2 to V5, ओके, V2 to V5 याद रखो, ओके, सेकंड क्वेश्चन में आए लेंथ ऑफ 3 मतलब a�3 करना पड़ेगा, तो a�3 कैसे करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए कर लो, ए स्क्वायर हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड किया है, उसको ए से मल्टीप्लाई करो, तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया ए क्यूब, ओके, मतलब a�3 आपका आंसर आया, तो नंबर ऑफ पाथ्स फ्रॉम लेंथ 3 V2 to V5 बोला था, सो इसका मतलब 1, 5, ओके, आपका आंसर क्या आता है 1, 5, मतलब 5 आंसर आता है, ओके, V2 to, सॉरी, वेट, ओके, जस्ट रिकॉल मी 1 मिनट, आपको V2 to V5 बोला है, मतलब सेकंड रो आपको पकड़नी पड़ेगी, ओके, सेकंड रो एंड फिफ्थ कॉलम, आपका आंसर आता है 2, ओके, जस्ट वेट, मुझे सिर्फ आप आंसर टैली करने दो, हाँ सॉरी, V2 to आपको V5 बोला है, ओके, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 1, 5 नहीं 2, 5 आएगा, मतलब सेकंड रो में जाके फिफ्थ नंबर, इसका आंसर आया 2, ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आंसर लिखना भूल गए 2, ओके, सो लाइक दैट, ओके, सो आई होप दैट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, काउंटिंग ऑफ पाथ्स बिटवीन वर्टाइसेस, ओके, समझ में नहीं आया तो आप डाउट्स पूछ सकते हो, ओके, then the last topic is cut edge and cut vertex. Let's see what is meant by cut edge and cut vertex, okay, so let G be a connected graph and edge E of G is called cut edge, okay, E if G minus E is disconnected graph, okay, G minus E याद रखो कट एज के लिए, और कट वर्टेक्स के लिए आप याद रखो G minus U, let G be a connected graph of vertex U of G is called cut vertex, मतलब और यू वर्टेक्स को हम कट वर्टेक्स कहेंगे ऑफ जी इफ जी माइनस यू इज डिस्कनेक्टेड ग्राफ, ये जो जी ग्राफ है इसमें हमें सपोज जो एज है वो आपने एज डिलीशन एंड वर्टेक्स डिलीशन पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर में, उसी तरह है, ओके, कट वर्टेक्स एंड कट एजेस वही हमें करना है, इसलिए बोला फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह से करके आओ, ओके, सो जी माइनस ई वन दिया है हमें क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, ये जो ई वन एज है इसे डिलीट कर देंगे, ओके, सो बचा क्या इतना ही, तो ये ग्राफ क्या हुए डिस्कनेक्टेड ग्राफ, ओके, इसलिए यहाँ पे बताया डिस्कनेक्टेड ग्राफ, और नीचे क्या बताया G माइनस यू, मतलब ये जो U वर्टेक्स है इसे हमें डिलीट करना है, तो हम जब वर्टेक्स डिलीट करते हैं तो उससे रिलेटेड उससे कनेक्टेड एजेस भी डिलीट होते हैं, तो इतना पार्ट डिलीट हो जाएगा, देखो बचा क्या X और Y, ओके, और ये वैसे का वैसा ही, ओके, सो इसे भी हम बोलेंगे डिस्कनेक्टेड ग्राफ, इस ग्राफ को, ओके, सो इतना ही, ये कट वर्टेक्स एंड कट एज सिर्फ आपको डिलीट करने या फिर कट करने, ओके, इसलिए मैंने बोला फर्स्ट चैप्टर करके आओ, इन अ ग्राफ जी एज ई, ये जो एज ई है, अ ब्रिज ऑफ जी, मतलब इस ग्राफ का ये क्या था ब्रिज था, मतलब ये ज्वाइन कर रहा था, ओके, इन द सेंस, एंड यू इज कट वर्टेक्स, और यू क्या था
कट वर्ड, सॉरी यहाँ पे भी यहाँ का यू क्या था, यहाँ पे जो यू था हमने कट किया, ये वाला ये क्या था, कट वर्टेक्स। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आई होप दैट आपको टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार आपको सिलेबस इनिशिएट कर देता हूँ। ओके, फिर हम यहाँ पे रुकते हैं। ओके, ओके, क्या देखना था हमें, ग्राफ थ्योरी, ग्राफ थ्योरी। ओके, सिलेबस में आओ, क्लोज। ओके, देखो कनेक्टेड ग्राफ्स हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट किया। कनेक्टेड ग्राफ्स में अगर आप देखोगे, हमने वॉक पढ़ा। ओके, मैं एक एक हाईलाइट कर रहा हूँ। हमने ट्रेल पढ़ा, हमने पाथ पढ़ा, हमने साइकिल्स पढ़े, मोर डेफिनेशन देखे, टूर वगैरह, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ कनेक्टेडनेस देखा। ओके, कट एज देखा जिसे हम ब्रिज भी कहते हैं, और कट वर्टेक्स देखा। ओके, सो इतना आज हमने देखा। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ज्यादा पढ़ा है तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और आपको भी बोरिंग टॉपिक लगेगा, इसलिए आपको बोरिंग ना लगे इसलिए मैं एक हर एक लेक्चर 15 to 20 मिनट से कंसीडर करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा। ओके, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट्स तक एक्सटेंड होता है। ओके, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आई थिंक इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 3 to 4 लेक्चर्स ही होंगे। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, रिगार्डिंग दिस चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो प्लीज ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, so if you like this lecture, please like, share, subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.